परम आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। साध संगत, जिसकी भी हम भक्ति कर रहे हैं, जप तप उपासना वंदना रोज़ा नमाज जिसका कर रहे हैं, वो आखिर कौन है, क्या है, उसका जानकारी होना अति अनिवार्य है। पहले उसकी पहचान ज़रूरी है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। इस दुनिया का मालिक एक परमात्मा है जो सारी कायनात को बनाया है, चला रहा है, जिसके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। साथ संगत, इस एक प्रभु परमात्मा को जानने का नाम ज्ञान कहलाता है। साथ संगत, संत निरंकारी मिशन में ज्ञान लेते वक्त पहले 5 प्रतिज्ञा बताई जाती है। बहुत सारे लोग उसी में उलझ कर रह जाते हैं। उसके बाद 9 प्रकृति बताई जाती है, 3 कर्म बताया जाता है। तो समझते हैं लोग कि यही ज्ञान है। लेकिन साध संगत, जो दोनों हाथों के बीच में, जो दोनों तलियों के बीच में जो दिखाया जाता है, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। तो साध संगत, कोई दोनों हाथों के बीच में जो महात्मा ज्ञान देता है, उसका रूप दिखाई देता है, उसका तस्वीर, उसका तन, उसका शरीर दिखाई देता है। तो उसी को लोग समझते हैं कि वही परमात्मा है। साध संगत, बहुत लोग अनेकों प्रकार की विडंबनाएं साध संगत मानते नहीं, जानते भी नहीं। तो साध संगत, जब नहीं जानेंगे, ठीक से ज्ञान लिया, समझा नहीं गया, न मन का मोह अपारस तक पहुंचा नहीं, तो रहा लोह का लोह। यदि ज्ञान समझ में नहीं आया तो फिर हम जैसे के तैसे ही हैं। इसलिए साध संगत, हमें पूर्ण रूप से एक को जानना, एक को जानो कि आखिर वो है क्या, आखिर वो कौन है जो बोल रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। साध संगत, इस 5 भौतिक शरीर में छठा तत्व कौन है, जिसको रूह, आत्मा, सूरत या परमात्मा का अंश जिसको कहते हैं, आखिर वो कौन है। साध संगत, उसको जान लेना, देख लेना, अनुभव कर लेना ही जानकारी, उसी को ज्ञान कहते हैं। तो साध संगत, ज्ञान जब सद्गुरु से मिल जाता है और जान जाते हैं, और फिर एक जो जान जाते हैं, जो सबका मालिक है, जो जिसका रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है, हर कण कण में समाया है, ये सारा ब्रह्मांड उसी में समाया है। तो साध संगत, आखिर जब जान लेते तो इसी को, एक को ही मानना, अब इसके सिवा किसी और को मानना नहीं। आदर करना, सम्मान देना, इज्जत करना, ये अलग बात है। लेकिन जिससे इच्छा रखना, अरदास करना, प्रार्थना करना, विनती करना, साध संगत, ये केवल एक प्रभु परमात्मा से ही प्राप्त हो सकता है, उद्देश्य की प्राप्ति। वरना संसार के किसी की भी उपासना वंदना रोज़ा नमाज से प्राप्त होने वाला नहीं है। तो साध संगत, आज सद्गुरु रमे राम परमात्मा को दिखा करके बता दिया कि एक को जानो और एक को मानो, एक को ही केवल मानो,
हजारों को मत मानो। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक प्रभु परमात्मा को जान करके, पहचान करके, मान करके और एक हो जाओ। एक हो जाओ का मतलब ये नहीं कि सारे निरंकारी इकट्ठा हो जाओ, गुट बना लो, दल बना लो, नहीं साथ संगत। एकमिक हो जाना यानी जो निराकार परमात्मा का जो गुण है साथ संगत, उस प्रकार से हमारे आचरण, विचार, बोली, व्यवहार समान रूप से समदृष्टि, प्यार, नम्रता, सहनशीलता, क्षमा, दया, जो प्रकृति का गुण है, जो 5 तत्वों का गुण है, जो परमात्मा का गुण है। वैसे तो परमात्मा निर्गुण है, बिना गुण का है, लेकिन सर्वगुण संपन्न भी है। तो साथ संगत, जिस प्रकार परमात्मा किसी से भेदभाव नहीं करता, सभी उसकी संतान है, उसकी नज़र में सभी बराबर हैं। सबके लिए साथ संगत गर्मी देता है तो सबके लिए ठंडी देता है, सबके लिए बरसात करता है, सबके लिए साथ संगत सूरज का धूप देता है, सबके लिए हवा देता है, सबके लिए पानी दिया है, सबके लिए ये सबको दिया है और समान रूप से दिया है। उसको कोई प्रशंसा करे तो प्रसन्न नहीं होता, गाली दे तो नाराज़ नहीं होता। साथ संगत, जिस प्रकार से परमात्मा समदृष्टि समभाव वाला, उसी प्रकार साथ संगत हमारे भी आचरण, विचार, बोली, व्यवहार, हमारा प्रीत, प्यार, ये सब हमारे अंदर भी गुण विराजमान। क्योंकि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। तो साथ संगत, ज्ञान के अनुसार हमारा कर्म हो, हम एक को माने, एक को जाने और एक हो जाए, एक परमात्मा जैसा इस जीते जिंदगी हमारा यदि हो जाए तो फिर मरने का कोई डर नहीं। तो साथ संगत जी, प्यार से कहिए, धन्य कर दी।